बहुत ज्योति कुमार आसान है। सिंह, कौन तय करेगा? दुनिया का सबसे आसान काम आलोचना करना ही है। कोई अच्छा काम करके सबसे आसान काम है आलोचना करना, ये कह रहे राजेश जी। अब रुक जाइए राजेश जी, अब रुक जाइए। पूजा जी, निश्चित तौर पर विपक्ष हो, इस देश के सारी जनता, जो सारे लोग आक्रोशित है भगवान राम जन्मभूमि के नाम पर, वो सारे लोग सवाल करेंगे, इन चोरों से पूछेंगे, इन डकैतों से पूछेंगे कि हमारे रामलला, जो हमारे देश की आस्था है, जो हमारी आत्मा है देश की, उस पर इस तरह के जो इन लोगों ने कांड किए हैं चोरी के, उस पर सवाल करेंगे। हम न्यायालय भी जाएंगे और वहां पर इनके अगेंस्ट केस भी करेंगे इस ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए। कांग्रेस बताइए, तो एक समय था। देखिए राजेश जी, एक मिनट रुकिएगा, ज्योति जी रुकिएगा। राजेश जी, नहीं पूजा जी, एक दोहा में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु जहि संत। विभीषण जी हमारे लंकापति रावण को समझाने के लिए कि आप इस रास्ते से, सत्ता से, लोभ से, अहंकार के लिए, इस नीति के लिए और धर्म का रास्ता दिखाने के लिए बात करते थे। आज ये लोग जिस राम को लेकर लोगों को छल कर, उनके इमोशनल भाव को छल कर वोट लेकर सत्ता में आए, उस अहंकार में डूब गए और राम भगवान के जो आम लोगों के, महिलाओं के, आम लोगों के जो पुण्य के जो पैसे थे, उनको भी उन लोगों ने चोरी की। और किसकी बात कहते हैं आप? उस कैमरे में दिखते हैं चोरी करते हुए। ये किनके लोग हैं और कौन लोग हैं ये लोग? बताएं, किनके द्वारा बनाए गए हैं? क्या केवल ये बात महंत तो इस्तीफा हो गया ना ज्योति जी? इस्तीफा मंजूर कर लिया, चंपत राय का भी कर लिया और अनिल मिश्रा का भी कर लिया। अब क्या दिक्कत? यही तो आप डिमांड कर रहे थे। हाँ, तो पूजा जी तो यही तो बात है ना कि जब उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया और कि ये लोग चोर हैं, उस चोरी को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो उसको तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो किनके परिस्थिति में, किनके निगरानी में हो रही है? तो वो चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन किसका है उस प्रदेश में चीफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेशन है। उसी प्रदेश में ये राम जन्म भूमि है, अयोध्या है। एडमिनिस्ट्रेशन चोरी जब होगी तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर के अंदर आएगा, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर आएगा। उसके ऊपर कौन है? कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि उनकी नजर में चंपत राय निष्कलंक हैं। एसआईटी की जो 9 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट जो इस वक्त वायरल हो रही है, उसमें चंपत राय को क्लीन चिट दी गई है। पूजा जी, क्या वो ऑथोरिटी हमारे संविधान का, हमारे देश के संविधान का स्वरूप है? वो ट्रस्ट का जो एक संविधान है जिसमें एक कमेटी बनी, उसको वो क्लीन चिट दे रही है? जब जहां पर चोरी हुई है, जहां डकैती हो रही है, अगर कहीं कोई और हादसा होता है तो वो कानून के दायरे में आएगा। जब कानून के दायरे में आएगा तो पुलिस के दायरे में आएगा, और पुलिस के जब दायरे में आएगा, रजिस्टर होगा तो कोर्ट में बात जाना चाहिए। तो हमारे विपक्ष का क्या कहना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज, जो हमारे जज अभी वर्तमान में है, उनके निगरानी में ये करें, उनको वो करना नहीं चाहते। ट्रस्ट के चोर मौसेरे भाई, वो सारे लोग एक दूसरे को बचाने में लगे हुए हैं। और क्यों? तो आप तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, ज्योति कुमार सिंह? तो ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात बोला उसको भी हमने माना, लेकिन फिर भी हमारी मांग है कि अगर ये क्राइम हुआ है, अगर ये चोरी हुआ है, अगर ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, कल तो जो तमाम आपने जो मूर्ति और जो हार जिसको लेकर तमाम आरोप लग रहे थे कि वो गायब हैं, सब दिखा दी। क्या बोलकर दिखाई? कि उसका स्वरूप बदल दिया। हमने जो दान दिया, उस दान का स्वरूप बदलने के लिए अगर मैंने चांदी दिया, अगर चांदी के सिक्के का स्वरूप बदल दिया गया, क्या स्वरूप बदला? उन्होंने बताने का जो प्रयास किया है, हमने जो दान जिस स्वरूप में दिया है, भाई कंठार, चरण पादुकाएं, स्वर्ण जनित रामचरितमानस, काकभूषण, ये सब दिखाई कल उन्होंने, और उसी रूप में दिखाई जिस रूप में वहां पर भेंट की गई। आप मुझे ये बताएं कि जिस स्वरूप में हमने चंदा दिया, जिस चीज के लिए चंदा, उस जगह से उसको क्यों हटाया गया? उस जगह से क्यों इस दायरे में आया? वो ठीक है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, क्योंकि 39 दिन मैं तो ये कहूंगी बहुत मुश्किल वक्त है ये तो।